सुंदर सुंदर भोग बना हुआ था प्रभु को, जो विश्वामित्र जी आराध्य देव के रूप में विराजमान किए, तो भोग लगा, सबने प्रसाद पाया। दिन बीत गया, गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लखन संध्या करने चले। संध्या के बाद देखा चंद्रमा उदय हो रहा है, तो प्रभु को तो एक ही बात, सिया रूप हृदय में बसा है। कह रहे लक्ष्मण, बड़ा सुंदर चंद्रमा प्रकट हो रहा है, पर इसको हम सियाजू के रूप से तुलना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण समुद्र में विष भी उत्पन्न हुआ था, तो विष का भाई है ये, और दिन में ये शोभाहीन हो जाता है और कलंक भी लगा हुआ है। बेचारा चंद्रमा सियाजू के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? लक्ष्मण, ये घटता बढ़ता रहता है, इसमें बहुत अवगुण है। ये सियाजू के रूप की तुलना के लायक नहीं है चंद्रमा। अगर मैं कहीं कहूं कि जानकी के मुख चंद्र की शोभा ऐसी है, तो यह अपमान होगा, अनुचित होगा। सियाजू के मुख चंद्र की बराबरी ये प्राकृतिक चंद्र नहीं कर सकता। संध्या जैसे हुई, सियाजू के रूप का चिंतन करते हुए गुरु जी के पास आए, प्रणाम किया, फिर आज्ञा पाकर विश्राम किया। रात बीतने पर पुनः वैसे ही जगह, पहले लक्ष्मण जी, फिर रघुनाथ जी, फिर विश्वामित्र जी, पूरी दिनचर्या हुई। प्रभु का ऐसा स्वभाव है, जो देखे वो बिक जाए। भक्तों के हृदय में अपने स्वामी का स्वभाव उतरता है। अगर स्वभाव ना उतरे तो अभी अनन्यता नहीं, अभी इष्ट प्रेम नहीं है। देखो प्रभु लखनलाल ने कहा, सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है। जैसे आप जनकपुरी में पधारे तो सब राजाओं के हृदय निस्तेज हो रहे हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर जुगनू का कोई प्रभाव नहीं रहता, और जितने महान भक्त हैं उनके हृदय में आनंद का, प्रेम का प्रकाश हो रहा है। चर्चा हो रही थी कि सदानंद जी महाराज पधारे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आज धनुष यज्ञ में आप पधारिए। आज वो तिथि है जो धनुष यज्ञ पूर्ण होगा। आप ऋषि समूह के सहित धनुष यज्ञ में पधार। सदानंद जी की बात सुनकर के प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहा, जनक जी का बुलावा आया है, चलते हैं। धनुष यज्ञ की शोभा देखते हैं भगवान किसको ये बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा दृष्टि बड़ाई उसी को प्राप्त होगी, हमें कोई संशय इस विषय पर नहीं है। आप जिस पर करुणा करके देख ले, बड़ाई उसी को प्राप्त होगी। ये बात सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। रघुनाथ जी, लखनलाल जी, बहुत से ऋषि, विश्वामित्र जी धनुष यज्ञशाला की तरफ चले। जेव ही ये सूचना फैली, शोभा सिंधु दोनों राजकुमार पधार रहे रंगमंच पर, नगर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब काम काज छोड़कर दौड़े प्रभु के दर्शन के लिए। जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो रही है, विश्वास पात्र निजी सैनिकों, सेवकों को आदेश किया कि उनको विक्षेप न पड़ने पावे, ऋषियों सहित सम्मान के साथ मंच पर लाओ। सेवकों ने जाकर बड़ा मधुर व्यवहार करते हुए प्रजा को रोक रहे हैं। प्रभु के समीप जान, दूर से दर्शन कर लीजिए सबको। प्रभु जे ही मंच पर पधारे तो जितने बलवान कुटिल हृदय वाले राजा थे घबरा गए, देखते ही प्रभु को घबरा गए। वहां ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ऋषियों का सर्वोच्च आसन, फिर राजाओं का, फिर मंत्रियों का, प्रजा का, ऐसा, और सब आराम पूर्वक बैठ सके यथा योग्य स्थान। जो नगर के जन है उनको लग रहा है मूर्तिमान सुंदरता आ रही है। सांवला गौर,
गुण के समुद्र, शोभा बरस रही है। प्रभु जिधर देखते हैं ऐसा लगता है श्रृंगार रस बरस रहा है। समस्त राजागण चंद्रमा के साथ जैसे तारे प्रकाशित होते हैं ऐसे लगने लगे, भगवान चंद्रमा की तरह प्रकाशित, और जो राजागण तारगणों के समान। सभा में प्रवेश करते जिसकी जैसी भावना थी वैसा प्रभु दिखाई दे रहे। प्रभु कैसे? बोले तुम्हारी भावना जैसी वैसे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो दुष्ट राजा थे उनको दिखाई दिया कि महान रणधीर वीर रस मूर्तिमान होकर आ रहा है। प्रभु जब चलते हैं, चूंकि सेवा में है इसलिए दाहिने हाथ पर बाण और बाएं हाथ पर धनुष, सिंहवत चाल। अखिल लोक के स्वामी हैं, घबरा गए देखकर। सबको विश्वास हो रहा है कि यही धनुष तोड़ेंगे। कुटिल राजा हृदय में जल रहे। देखो कुटिलता का प्रभाव, आनंद समुद्र को देख के जल रहे हैं। प्रभु को देख करके उनके हृदय में जलन पैदा हो रही। इसीलिए बिना भक्ति के हृदय आनंदित नहीं हो सकता। सामने प्रभु हो तो भी देखो, देखो ना प्रभु सामने है और वो जल रहे हैं। जो वहां राक्षस लोग राजाओं का वेश धर करके आए थे कि धनुष तोड़ेंगे, जानकी को ले जाएंगे, उन्होंने देखा कि मूर्तिमान प्रचंड काल पधार रहा है। काल। नगरवासियों ने देखा कि ये दोनों तो रूप समुद्र नेत्रों को सुख पहुंचाने वाले आ रहे हैं। जो 9 युवतियां हैं वो अपने अपने भाव के अनुसार देख रही, मानो श्रृंगार रस ही मूर्तिमान होकर पधार रहा है। जो बड़े ज्ञानी जन बैठे थे, ज्ञानियों की सभा है राजा जनक की, वो साक्षात देख रहे हैं परम तत्व पधार रहा है। विद्वान जन, पुराणवेत्ता देख रहे हैं कि विराट रूप भगवान पधार रहे हैं। कुटुंबी जन देख रहे हैं बहुत प्रिय आ रहे हैं। जब परिवार के जन ऐसे जो उनको लग रहा है बहुत प्यारा बालक है, बहुत नवकिशोर, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो जनक जी और उनकी रानियां और उनकी सेवा में जो हैं वो बिल्कुल ऐसा देख रहे जैसे मेरा बच्चा पधार रहा है प्रभु को, मेरा बेटा पधार रहा है, ऐसा एकदम वात्सल्य। जो वहां योगी जन विराजमान हैं उनको शांत शुद्ध सम स्वता प्रकाश परम तत्व का बोध हो रहा है। जो हरिभक्त विराजमान देख रहे, आराध्य देव भगवान पधार रहे हैं। और सियाजू जो देख रही हैं वो किसी के वर्णन करने की क्षमता ही नहीं है। ये सियाजू जो देख रही, उनका जो स्नेह है, जो सुख है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके, केवल अनुभव कर रहे हैं वो भी सिया जी। यही बात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को संदेश में अशोक वाटिका में विराजमान जानकी जी के लिए कहा था। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तोय पाही, जान प्रीति रस एते नहीं माही। बस इतना है, वर्णन नहीं कर सकते, बस इससे समझ लो मेरे और आपके प्रेम को केवल मेरा मन जानता, वो मन आपके पास है, बस आप समझ लीजिए। कोशलाधीश प्रभु सुंदर सांवले गौर शरीर वाले युगल जब पधारे, रात सभा सुशोभित हो रही है। प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं किया गया, क्योंकि ऋषियों के साथ राजभवन से आते तो हो सकता था श्रृंगार किया जाता, तो ये तो ऋषियों के साथ पधारे, स्वाभाविक ऐसे ही। पर सुंदरता टपक रही है। करोड़ों कामदेव उनके श्रीअंग शोभा के आगे तुच्छ नजर आ रहे हैं। एकदम प्रफुल्लित मुक्कमल नेत्र, चित्त चुराने वाले, हृदय जिधर भी सबको वात्सल करुणा, जो जैसे भाव से सबको तृप्त कर रहा है प्रभु का हृदय।
इतने चिकने कपोल, नील कमल जैसी कांति की कुंडलों की आभा दिखाई दे रही कपोलों पर। ओठ प्रदेश ऐसे, वाणी ऐसी, हंसी ऐसी, कैसे वर्णन करे। टेढ़ी भौहें, सुंदर नासिका, ललाट पर स्वाभाविक विशाल भाल, तिलक, घुंघराली अलकावली और पीली 4 कोने की टोपी, चौकोनी टोपी पीले रंग की, और उससे बीच बीच में पुष्प लगे हुए हैं। मानो तीनों लोकों की सुंदरता अगर एकत्रित की जाए तो भी तुलना नहीं की जा सकती। असीम सौंदर्य, हृदय पर गुंज गजमुक्ताओं की सुंदर, तुलसी की ये मालाएं, विशाल कंधे, खड़े होने की सिंहवत ऐंठ, पीठ पे तरकश, पीतांबर, दाहिने हाथ में बाण, बाएं हाथ में कंधे पर धनुष, यज्ञोपवीत, नख से सिक तक शोभा ही शोभा। जो देखता है वो ये कहता है कि आज हमने जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया, प्रभु को देखा। अनुपम रूप, देवता लोग आकाश पर विमानों पर चढ़े हुए प्रभु के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे, रंगमंच पर फूलों की वर्षा कर रहे। जनक जी का आदेश हुआ, सखियों को जाओ और सियाजू को मंच पर पधारो। चतुर सुजान सखियां, बहुत मंगल गान हो रहा है, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे, जानकी जी पधार रही। ओ सी शोभा नहीं जाए बखानी, कैसे कोई वर्णन करे जब सियाजू श्रृंगारित होकर महल से पधार रही। काव्य की उपमाएं सब तुच्छ है, क्या उनके लिए बोले, किसका उदाहरण दे। कोई त्रिभुवन में है ही नहीं कि जानकी जो ऐसी हैं, क्या शोभा। क्योंकि जितनी भी उपमा, जितनी भी सुंदरता वर्णन की जाती है त्रिगुणात्मिका माया से है। ये तो त्रिगुणातीत परम प्रेम, परम चिदानंद तत्व कैसे वर्णन करें। जानकी जी जैसे जैसे श्री चरण पधारती है, युवतियां सुंदर मंगल गान करती साथ चल रही है। बार बार बहुत से ऋषि मुनि सब सोच रहे हैं कि ऐसा त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं। वैसे त्रिभुवन सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा है, पर वो भी अर्धांग हैं भगवान शिव। लक्ष्मी जी भी सुंदर है, पर वो प्रकट हुई कहां से है, समुद्र से प्रकट हुई। कामदेव की पत्नी रति भी सुंदर है, पर इनके शाम सब विचार कर रहे कितनी सुंदर सियाजू हैं। सयानी सखियां एक एक कदम धीरे धीरे मनोहर गीत की ध्वनि है। नवल नवल पोशाक सियाजू धारण किए, आभूषण धारण किए, महाछवि पधार रही है। कोई ऐसा नहीं था सभा में जो मोहित ना हो गया हो। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर, ऐसा सियाजू का रूप। जैसे ही रंगमंच पर श्री चरण पधारे, दुंदुभियां बजने लगी, वाद्य बजने लगे, पुष्पों की वर्षा की गई। सियाजू के कर कमल में जयमाला है, पर वो ऐसे नीचे की हुई देख रहे, वो सांवले चरण कहां है वो कहां विराजमान है। अचानक ऊंचे मंच पर दृष्टि पड़ी चरणों पे, तब नेत्र उठाए और देखा विश्वामित्र जी के समीप प्रभु विराजमान। तत्काल अपने नेत्रों को वश में किया और नीचे किया, क्योंकि सभा देख रही सब जानकी जी को, और जानकी जी ने राम रूप को देख तत्काल नेत्र नीचे किए। गुरुजनों की लाज, सभा की लाज। फिर अपने सखियों की तरफ देखने लगी।
जानकी जी हृदय से विवश हो गए और विधाता से कहते हैं कि ये अजगौ बहुत हल्का हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दो। हे प्रभु, हे विधाता, ये जो धनुष है ना, ये हल्का हो जाए जब राम जी उठावें, और जब ये राजा लोग उठावे तो भारी हो जाए। जानकी जी मन में विचार कर रहे हैं। और जितने जनकपुर के जन हैं वो सब कह रहे हैं कि कहे तो जाते हैं बड़े ज्ञानी जनक जी, पर मुझे तो अब लगता है कि इन्होंने मूढ़ता धारण कर ली। अरे इतना सुंदर वर है, इसके लिए प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत थी? सीधे ब्याह कर देना चाहिए जानकी जी का राम जी से। ये धनुष तोड़ने की बीच में बात क्यों रखी? नगर के जो जन हैं वो अंदर ही अंदर, भला जनक जी को कौन भला कहेगा, इनको कौन ज्ञानी कहेगा? इतना सुयोग सुंदर वर और उसके बीच में प्रतिज्ञा। हृदय नगरवासियों का संतप्त हो रहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई दूसरा धनुष भंग कर दे और सिया जी को ले जाए, इसके बाद हम कभी इनके रूप को देख ही ना पावें। जनक जी ने आदेश किया, बंदी जनों को जाओ और हमारा प्रण पूरी सभा को सुना दो। बंदी जन आए, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हठते ही। बंदी जनों ने कहा, सावधान, समस्त राजाजन महाराजाधिराज जनक जी का प्रण सुनिए। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव जी का धनुष राहु है। ये बहुत वजन वाला और कठोर है, सबको विदित है। ये अजगौ धनुष महान बलशाली है, महान भार धारण किए हुए बड़ा ही कठोर है। योद्धाओं में सूरवीर रावण और बाणासुर ने प्रणाम करके केवल उठाने की हिम्मत नहीं रही।